everyone, namaste. So in this video I'm going to tell you my experience of hair rebonding and the side effects which I got because of it. क्योंकि सब लोग हेयर रिबॉन्डिंग करा लेते हैं ये सोच के, बहुत सारी लड़कियों ने करवाया होता है, फिर उसके बाद उनको ये भी नहीं पता चलता उनके फेस पे, उनकी स्किन में, उनके स्कैल्प पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और वो हेयर रिबॉन्डिंग की वजह से भी हो सकते हैं। जो आपको एक्ने, एक्सेसिव ऑयल, सीबम प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसका रीज़न एक्सेसिव यूज़ ऑफ केराटिन या गलत तरीके का केमिकल या गलत तरीके का केराटिन, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो उसके यूज़ से भी हो सकते हैं। सो आई गॉट माई हेयर रिबॉन्डेड 3 years बैक in 2014, I guess. Yes, in 2014, in February, or it's been 3 years, and now I haven't got it redone, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरे हेयर ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो उसने मुझे बोला, द गाय इन दिस सैलून, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दिस सैलून क्योंकि नहीं करना चाहिए, तो उधर जो आदमी था उसने मुझे बोला कि आई जस्ट वेंट देयर फॉर दिस ब्लो ड्राई, तो उसने मुझे बोला कि आप एक हेयर रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट करवा लो। सो आई थॉट इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ गोइंग टू मेक माई हेयर रियली गुड, मेडिसिन की तरह। पर उसने बोला हेयर रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट, तो ठीक है, करवा लिया मैंने। और उसके बाद उसने मेरा हेयर रिबॉन्डिंग कर दिया एंड यू कैन सी माई हेयर। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखो, ये 3 साल पहले मेरे रिबॉन्डिंग हुई थी और ये अभी भी स्ट्रेट है क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट ही थे। तो उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा पोकर स्ट्रेट और ऐसे गंजी गंजी सी लगने लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल स्ट्रेट ही है। आप देखो, मेरे बाल स्ट्रेट ही है, वैसे भी नेचुरली स्ट्रेट है। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ टाइम तो ठीक था, 1-2 महीने ठीक था, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स मुझे कुछ दिखने लगे। मेरे स्किन पे रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई, फेस पे, मेरे नोज़ पे, मेरे लिप्स के अराउंड, और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगा, हेयर फॉल इतना ज़्यादा होने लगा। द क्वालिटी ऑफ माई हेयर बिकेम वेरी बैड, इतना डैमेज, और अभी भी इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये हो गई मुझे हेयर रिबॉन्डिंग की वजह से कि मुझे परमानेंटली अब डैंड्रफ हो गया है, एंड आई हैव टू यूज़ मेडिकेटेड शैम्पू बिकॉज ऑफ इट। और परमानेंटली डैंड्रफ, जिसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, तो वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केराटिन से, क्योंकि केराटिन में ऑयल्स होते हैं, और अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, उसमें ऑलरेडी सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर आप उसको केमिकली ट्रीट कर रहे हैं अपने स्कैल्प को, और उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो आपके सीबम को और ज़्यादा बढ़ा देगा, और उस वजह से आपके स्कैल्प पे और आपके फेस पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे, क्योंकि आपके स्कैल्प पे भी थोड़े थोड़े दाने हो सकते हैं, इचिंग रहती है बहुत ज़्यादा। और मेरे फेस पे भी बहुत ज़्यादा 6 महीने तक, जब तक रिबॉन्डिंग, जो बहुत ज़्यादा पोकर स्ट्रेट वाली रिबॉन्डिंग थी, तो उसके 6 महीने 1 साल तक मुझे पूरे फेस पर रेडनेस, कहीं कहीं पे रेड पैचेस हो गए थे, मेरे फोरहेड पे, मेरी नोज़ पे, मेरे लिप्स के अराउंड, चीक्स पे ड्राइनेस हो गई थी, एक अजीब सी जिसमें रेड स्किन हो जाती थी और बहुत ड्राई भी रहती थी। सो आई वॉन्ट टू एडवाइज यू to everyone, to every guy and every girl, because guys are also going for rebonding these days, वो लोग भी रिबॉन्डिंग करा रहे हैं, अपने बाल स्ट्रेट करा रहे हैं। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो फिर आप रिबॉन्डिंग मत करवाओ, क्योंकि इट कैन लीड टू मैनी साइड इफ़ेक्ट्स। और जो लोग, अगर जिसका नहीं भी है ऑयली स्कैल्प, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इट्स बेटर टू बी नेचुरल। और या आपको कभी किसी ओकेजनली आपको करवाना है हेयर स्ट्रेट, तब आप करवा लो, क्योंकि हेयर रिबॉन्डिंग का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था, और मुझे परमानेंटली डैंड्रफ हो गया उसके वजह से। एंड इट्स बेटर टू अवॉइड इट, स्पेशली इफ़ यू हैव एन ऑयली स्कैल्प, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू मेक योर स्कैल्प मोर ऑयली। द केराटिन बेसिकली ऑयल ही आपके स्कैल्प पे प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, सिल्की होते हैं, तो इसलिए आपको वो अवॉइड करना चाहिए, वरना आपको एक्ने और डैंड्रफ परमानेंटली रहेगा और आपको बहुत सारी मेडिकेशंस उसके लिए लेनी पड़ेगी। सो जस्ट अवॉइड इट, आई ट्राई टू अवॉइड इट। And if this video was helpful and informative, so please like it and subscribe my channel. Goodbye.